सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को बड़ा ही प्रिय है। इस महीने में भक्तजन शिव अभिषेक, शिव पूजा और शिव महापुराण कथा और शिव गीता का पाठ करते हैं। आइए भक्तों, आज हम शिव गीता के दूसरे भाग का अध्याय 7 से लेकर अध्याय 12 तक का श्रवण करेंगे। पहला भाग वीडियो में दिया गया है। अगर आपने नहीं सुना है तो इस सावन महीने में जरूर सुनिएगा। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। अध्याय 7। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, जो कुछ मैंने प्रश्न किया है वह तो उस प्रकार स्थित है। हे महेश्वर, आपने इस विषय का कोई उत्तर नहीं दिया है। हे महेश्वर, आपका देह परिच्छिन्न परिमाण है, अर्थात ये हत्या करने के योग्य है। फिर सब संसार की उत्पत्ति, पालन, नाश कैसे करते हो? इसी प्रकार अपने अधिकार के पालन करने वाले इंद्र, वरुण, सब देवता तुम्हारा देह में कैसे रहते हैं? और ये सब देवता और 14 भुवन ये मैं ही हूँ। ऐसा जो तुम कहते हो, कैसे कहते हो? अर्थात जब तक उपाधि है तब तक जीव ईश्वर का अभेद संभवित नहीं होता है और जड़ पर पंच महाभूतों में चेतना का तथा में संभावित नहीं है। हे देव, आपसे उत्तर सुना परंतु संदेह नहीं जाता, कारण कि चिंता का निश्चय नहीं उस संदेह की दूरी करने को आरोपी समर्थ है। श्री भगवान बोले, सूक्ष्म वट के बीच में जिस प्रकार महान वट का वृक्ष सदा रहता है और उसी से वह वृक्ष निकल आता है, यदि ऐसा न हो तो बताओ वह वृक्ष कहाँ जाता है? इसी प्रकार मेरे सूक्ष्म शरीर में से सब भूतों का जन्म, पालन और नाश होता है। जिस प्रकार से जल के बीच में बड़ा संधन का खंड डालने से वह उसी में ही विलीन हो जाता है और नहीं दिखता है, पिछले जल को अग्नि में उठाने से वह पूर्वतः प्राप्त हो जाता है। अर्थात जैसे प्रतिदिन सूर्य से प्रकाश उत्पन्न होता है और संध्या समय विलीन हो जाता है, इसी प्रकार मुझसे जगत उत्पन्न होकर विलीन हो जाता है और मैं उसे मुझ में ही स्थिर रखता हूँ। हे सुरवतराम, तुम ऐसा जानो। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, आपने दृष्टांत से प्रतिपादन किया, परंतु जिस प्रकार दिशाओं के भ्रम वाले को उत्तरादि दिशाओं का भ्रमण हो जाता है, ठीक इसी प्रकार मुझे भी भ्रम हो गया है। वह निवर्तित नहीं होता है, मैं क्या करूं? श्री भगवान बोले, हे राम, जिस प्रकार यह चराचर जगत मुझ में वर्तमान है सो मैं तुमको दिखाता हूँ, परंतु तुम उसे देखने को सामर्थ्य नहीं। इस कारण उसके देखने को मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ। उन नेत्रों से भेद त्याग कर तुम मेरा दिव्य स्वरूप देखो। नरेंद्र व देवता इस मेरे तेज स्वरूप को मेरे अनुग्रह बिना चरम सुरत से नहीं देख सकते। शिव जी बोले, ऐसा कहकर शिव जी ने रामचंद्र जी को दिव्य नेत्र दिए और पाताल के समान बड़ा विशाल मुख रामचंद्र जी को दिखाया। करोड़ों बिजली के समान प्रकाशमान अतिशय भयानक भयंकर उस रूप को देखते ही रामचंद्र जंघाओं के बल से पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रणाम और दंडवत करके शिवजी को बारंबार प्रसन्न करने लगे। फिर महाबली रामचंद्र उठकर जब तक देखते जब तक त्रिपुरधारी शिवजी के मुख से करोड़ों ब्रह्मांड प्रलय कालिक की अग्नि में व्यापित होकर चटक का पक्षी के पंखों की समान दिखे। सुमेरु, मंदारचल, विंध्याचल आदि पर्वत, 7 समुद्र
चंद्र, सूर्य, सब ग्रह, 5 महाभूत और शिवजी के साथ आए हुए सब देवता, वन, बड़े बड़े सांप, 14 भुवन, इस प्रकार रामचंद्र जी ने प्रत्येक ब्रह्मांड को देखकर उन्हीं में ही पूर्व काल में हुआ देवता और असुरों का संग्राम भी देखा। विष्णु के 10 अवतार और उनके कार्य तक कंस वध, रावण वध आदि युद्ध में देवता की पराजय, शिवजी का त्रिपुरासुर को मारना और इसी प्रकार उत्पन्न हुआ संपूर्ण जीवों का लय देखकर रामचंद्र जी भयभीत हो बारंबार प्रणाम करने लगे। यद्यपि रामचंद्र जी को तत्व ज्ञान भी हो गया हो तथापि भयभीत हो गए हो, तब उपनिषदों का सार और अर्थ रूप वाणी से शिवजी की स्तुति करने लगे। श्री रामचंद्र जी बोले, हे विश्वेश्वर, हे शरणागत दयु खनाशक, हे चंद्रशेखर, प्रसन्न हो जाइए और संसार के भय से मुझे अनाथ की रक्षा कीजिए। हे शंकर, यह भूमि और इस पर उत्पन्न होने वाले वृक्ष आदि सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। ये सब नित्य तुम ही में स्थित रहते हैं। हे शिव, अंत में ये सब तुम्हें ही में स्थित हो जाते हैं। ब्रह्मा, इंद्र, एकादश, रुद्र, मरुदगण, गर्धन, यक्ष, असुर, सिद्ध, गंगा आदि नदी, सागर, ये सब हे सूर्य धारण करने वाले तुम्हारे मुख में दिखते हैं। हे चंद्रमौली, तुम्हारी माया से कल्पित हुआ यह विश्व तुम्हारे ही स्वरूप में प्रतीत होता है। इससे भ्रांति युक्त होकर पुरुष इस प्रकार से देखते हैं, जिस प्रकार से सूक्ष्म में रजत का और रश्मि में सर्प का भ्रमण उत्पन्न होता है, वह भ्रांति वैसे नहीं है। यह जैसी भ्रांति होती है वह पदार्थ अनंतर सिद्ध होता है और तुम नहीं भी होता। जैसे सूक्ष्म में रजत तक की भ्रांति हुई है, परंतु रूपा पदार्थ दूसरे स्थान में विद्यमान है। जैसे यह जगत तुम्हारे स्वरूप में बचकर अनन्य यंत्र नहीं दिखता, उसी से लोग इसको सुक्ति का राजवंत भ्रमण मानते हैं। आप अपने तेज से सब जगत व्यापक और प्रकाश करते हो। हे देवों के देव, आपके प्रकाश के बिना तो हज जगत क्षण मात्र कहीं अदृश्य हो जाता है। जो पदार्थ थोड़े आश्रय वाला है वह बड़े ही पदार्थ को धारण करने में समर्थ नहीं होता है। जिस प्रकार एक अणु विंध्याचल को धारण नहीं कर सकता और तुम्हारे मुख मात्र से ही यह सब जगत दिखता है, ये सब आपकी ही माया है, वास्तविकता है नहीं, ऐसा मुझे निश्चय हुआ है। जिस प्रकार से रज्जु में सर्प को भांति भयानक होती है, यद्यपि वहाँ वास्तव में सर्प उत्पन्न नहीं होता और ब्रह्म के नाश होने पर सबका नाश भी नहीं होता है, यथार्थ ही है कि जो उत्पन्न नहीं हुआ है उसका नाश होने वाला भी नहीं है, परंतु यह भय देने वाला होता है। इसी प्रकार तुम्हारी माया से जिसको अस्तित्व प्राप्त हुआ है, ऐसा ये जगत मिथ्या भ्रांति कार्य को सत्य उत्पन्न करता है। जो ये तुम्हारा शरीर जगत का आधारभूत दिखता है, यदि विचार दृष्टि से देखा जाए तो यह भी ये अज्ञान दृष्टि की कल्पना है। कारण कि तुम सच्चिदान रूप और सर्वपूर्व हो, ऐसा है तो कर्म कांड प्रतिपादन सर्व स्तुति वर्धन हुई, पर ऐसा नहीं है। यज्ञ, इष्ट पूर्ति, दान, अध्ययन आदि कर्मों का फल तुम कर्ता को देते हैं। यह कर्म कांड पर विश्वास रखने वाले को परिणाम है, परंतु महापुण्य को उद्देश्य जब ब्रह्मा का साक्षात होता है और यह सब प्रपंच तुमसे ही अभिनंदन दिखते लगते हैं, तब तुम्हारा क्या कर्मों का फल देते हो अर्थात नहीं देते हो, तब
कर्मकांड प्रतिपादक कथा अस्तित्व हो जाती है। ज्ञानहीन अविचारी पुरुष ही पूजा यज्ञ आदि भरमा कर्मों से शिव संतुष्ट होते हैं, ऐसा कहते हैं। परंतु ये ठीक नहीं, कारण कि जो अभूतन परिमाण रहित और अनंत हैं उसको भोग की इच्छा नहीं होती है। इसी प्रकार किंचित बेल पत्र व चूल भर जल से ही प्रीति आपको देता है, वह प्रीति से स्वीकार करके आप उस स्वयं राज्य पद देते हो। यह भी माया के कल्पित है, ऐसा मेरा निश्चय है। तुम्हारी एक पुराण पुरुष संपूर्ण दिशाएं विधासा और विश्व में व्याप्त हो। इस जगत के नाश होने में भी तुम्हारी हानि नहीं हो सकती। जिस प्रकार घट के नाश होने से घट में व्यापी आकाश की हानि नहीं हो जा सकती, इसी प्रकार जगत के नाश से तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी। जिस प्रकार आकाश में एक ही सूर्य का विलंब जल भरे हुए छोटे पात्रों में अनेक विभिन्न तत्वों को प्राप्त होता है, अर्थात अनेक रूप दिखते हैं, इसी प्रकार आप एक होकर भी सबके अंतःकरण में अनेक रूप से विराजमान हो। संसार की उत्पत्ति, पालन और नाश होने में भी तुम्हारा कुछ कर्तव्य नहीं है। केवल अनादि सिद्ध देहधारी के कार्य अनुसार ही स्वप्न नहत तुम सब कार्य करते हो। जीव ईश्वर में केवल विमल और प्रतिबिंबिक के समान अंतर है। हे शंभु, स्थूल और सूक्ष्म दोनों जड़ देह में आत्म तत्व के सिवा दूसरा चैतन्य अंश नहीं है। हे पूरम धन, सुख दुख जो दोनों देह को होते हैं, उनकी कहने वाली श्रुति केवल आप में ही आरोपी करती है, वास्तव में नहीं। हे भगवान, सच्चिदान स्वरूप समुद्र में हंस रूप नीलकंठ काल स्वरूप भक्तजनों के संपूर्ण पातक दूर करने वाले और सबके साक्षी आपको वास्तव में नमस्कार है। सूत जी बोले, इस प्रकार विश्वेश्वर को प्रणाम कर हाथ जोड़ विस्मित होकर रामचंद्र जी परमेश्वर शिव जी से बोले। श्री रामचंद्र जी बोले, हे विश्व आत्म, यह आपने विश्व रूप आप उपसहा करिए। हे शंकर, आपके अनुग्रह से आप में एक तृप्त स्थित सब जगत को देखकर मुझे प्रीति हुई। श्री भगवान बोले, हे महाभुज रामचंद्र, देखो मुझसे दूसरा कोई नहीं है। श्री सूत जी बोले, ऐसा कहकर शिव जी ने अपने देह में से देवता आदि को गुप्त किया, अर्थात विश्व रूप छिपा लिया। आंख खोल, फिर जो रामचंद्र प्रसन्न होकर देखते हैं, इतने ही समय में पर्वत के श्रृंग पर व्याघ चरम पर स्थित पंचमुखी नीलकंठ त्रिलोचन शिव जी को देखा, जो व्याघ चरम का वस्त्र ओढ़े, शरीर में विभूति लगाए हुए और सर्प के कण कण में पहने हुए, नाग का यज्ञोपवीत धारण किए हुए, व्याघ चरम का ही वस्त्र ओढ़े, बिजली के समान पीली जटा धारे हुए, इकले मस्तक पर चंद्रमा धारे, श्रेष्ठ भक्तों के अभय देने हारे, चार भुजा शत्रु नाशक पारसा धारण किए, मृग हाथ में लिए सब जगत के पति शिव जी को देखकर उनकी आज्ञा में मन लगाए प्रणाम करके रामचंद्र स्थित हुए। तब शिव जी रामचंद्र जी से बोले, जो तुमने पूछा है, पूछने की इच्छा है, वह तुम सब पूछो। हे राम, मेरे सिवा दूसरा कोई तुम्हारा गुरु नहीं है। इति श्री पद्म पुराणे अर्भि विभागे शिव गीता पूर्णम भर्म योग शास्त्र शिव राघम साधम विश्व पदार्थ नाम सप्तमा अध्याय समाप्तम। 8वां अध्याय। श्री रामचंद्र जी बोले, पंचभूत के देह की उत्पत्ति, स्थिति, नाश किस प्रकार से होती है और इसका स्वरूप क्या है। हे भगवान,
विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले, पृथ्वी आदि पंचभूत से बना हुआ यह शरीर देह है। इसमें पृथ्वी प्रधान है और दूसरे 4 इसमें मिले हुए अर्थात सहकारी हैं। जरायुज, अंड्यज, सवेज ध्वज और ऊर्ध्वगमन आदि यह 5 भौतिक देह के 4 भेद हैं और मानसिक उत्पत्ति जो कहती है वह 5 भी है। उसे देव स्वर्ग कहते हैं। उन 4 में जरायुज प्रधान है, सो प्रथम उसी का वर्णन करते हैं। स्त्री के रज पुरुष के बीज से जरायुज की उत्पत्ति होती है। जिस समय ऋतु काल में स्त्री के गर्भाशय में पुरुष का वीर्य प्रवेश होता है, स्त्री का रज मिलित होता है, तभी जरायुज की उत्पत्ति होती है। स्त्री का रज अधिक होने से, कन्या का वीर्य अधिक होने से पुरुष की उत्पत्ति होती है और शुक्र शोषित की समान होने से नर पुरुष होता है। जब स्त्री ऋतु स्नान कर चुके तब चौथे दिन में से 16वें रात्रि तक ऋतु काल की अवधि कही है। उसमें विषम दिन 5वें, 7वें, 9वें दिन में स्त्री और युग दिन में पुरुष की उत्पत्ति होती है। जो 16वीं रात्रि में स्त्री के गर्भ में रहता है तो चक्र रात्रि राजा उत्पन्न होता है, इससे संदेह नहीं है। ऋतु में स्नान करके जो स्त्री कामातुर हो, जिस पुरुष का मुख देखती है उसी आकृति का गर्भ होता है। इसी कारण से स्त्री उस दिन स्वामी का मुख देखे। स्त्री के उदर में एक पेशी चमड़ा निर्मित होता है, उसे जरायु कहते हैं। जिस कारण से सुख और शोणित का योग उसी गर्भ में होता है, इसी कारण से उसे जरायुज कहते हैं। सर्प और पक्षी आदि जीव अंडज कहते हैं, मस्काधी सेवेध्वज कहते हैं और वृक्ष गुलमाधी उधिजज कहते हैं और देवर्षि आदि मानसिक कहते हैं। इसमें पूर्व जन्म के कर्मवश से यह प्राणी स्त्री के गर्भ में प्राप्त होकर शुक्र शोणित के मिलने से प्रथम मास से शिथिल रहता है। कुछ दिनों में ही उसकी बूंद बुद्धि की आकृति होने लगती है। कुछ दिनों में ही जैसी ही होती है, इस प्रकार इसमें दही की समान कुछ गाढ़ापन आता है। फिर कुछ दिनों में ही उसकी पेशी मांसपिंड बनती हैं। इस प्रकार शुक्र शोणित संयोग होते हुए एक मास हो जाता है। दूसरे मास में मांसपिंड बनता है। तीसरे मास में सिर, हाथ आदि उत्पन्न होते हैं और जीव का आश्रय लिंग देह चौथे महीने में उत्पन्न होता है। तब यह माता गर्भ के उदर में चलायमान होने लगता है। पुत्र दक्षिण पार्श्व और कन्या वाम पार्श्व में स्थित होती है और नर पुरुष उदर के मध्य भाग के स्थित होता है। इस कारण दक्षिण पार्श्व में जन्म लेने के अंतर्गत होने वाले श्मश्रु तथा दंत ताड़ियों को छोड़कर सब अंगों को पृथक भाग होता है, एक साथ चौथे मास में ही हो जाता है। पुरुष के गर्भिता स्त्री आदि धर्म और स्त्रियों के चंचलता धर्म चौथे मास में उत्पन्न हो जाते हैं, जो सूक्ष्म रूप रहते हैं और न पुरुष गर्भ के स्त्री पुरुष के मिलने हुए धर्म गर्भ में उत्पन्न होते हैं और माता के हृदय में शनि कटी इसका हृदय होकर जिस वस्तु की माता इच्छा करती है उसी वस्तु की यह इच्छा करता है। इस कारण गर्भ की वृद्धि के निमित्त माता की इच्छा पूरी करनी चाहिए और इसी से गर्भवती स्त्री को दोहरावती अर्थात 2 हृदय वाली कहते हैं और जिसकी इच्छा पूर्ण न होने से गर्भ में निर्बलता, बुद्धिहीनता, व्यागवंती दोष हो जाता है और माता का जिन विषयों में चित्त होता है उन विषयों में आर्त वह पुरुष होता है। इसीलिए गर्भिणी की इच्छा पूर्ण करें।
5वें महीने से चित्त बढ़ता है तथा मांस और रक्त की पुष्टि होती है। 6ठे महीने में स्थित स्नायु और नख, मस्तक के केश तथा शरीर के लोब प्रकट होते हैं। 7वें मास में बल, शरीर का वर्ण तथा सब वायुओं की पूर्णता बनी होती है और वह गर्भ का बालक घुटनों में कोनी उधर कर हाथों में कान ढक देता है और गर्भवास से व्याकुल होकर भयभीत हुआ सा स्थित होता है। उस समय इसको अनेक जन्मों की शुद्धि हो जाती है। तब बड़ा दुखी होता है और हा कष्ट की बातें करता है, ऐसे कहता हुआ दुखी होता है। अपने आत्मा को ही सोचता है, वह असह्य और गर्भवेदी यातना को प्राप्त होकर बारंबार कष्ट पाता है। जिस प्रकार से तपाई और रेत में उसी को डाल दो, उसको जो वेदना होती है, ऐसी वेदना को वह प्राप्त होता है और दुख भोगता है। गर्भवास के दुख यह है। प्रथम गर्भवासी की अग्नि से जो झट अग्नि कहलाती है, संत पंत होकर कहता है कि यह ज्वाला मुझको अत्यंत ही पीड़ित करती है। इसी प्रकार उधर के कीड़े जब काटते हैं तो वेदित होता है और कि उसके मुख कुट श्यामिलों के काटने की समान तीक्ष्ण और यह मुझको अत्यंत ही पीड़ित करता है। गर्भ की बड़ी भारी दुर्गंध और जट रागिनी ज्वाला से जो मुझको दुख प्राप्त होता है, उसे कुंभी पाक नरक का दुख कम है। मवाद, रक्त, कप, अमंगल पदार्थ की पान करने वाली वांति भक्षण करने को मिलती है। असूचित पदार्थ मल मूत्र आदि से रहने में से गर्भ में स्थित प्राणी कीड़ा सहित ही हो जाता है। जो दुख गर्भाशय में सोकर मैंने पाया है, ये दुख संपूर्ण नरकों में भी पड़कर प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार से पूर्व काल में प्राप्त हुई अनेक प्रकार की यातनाओं को स्मरण करता हुआ मुक्त होने का उपाय सोच यही अभ्यास करता रहता है। 8वें महीने में त्वचा और श्रुति प्राप्त होती है। इसी प्रकार ओज, इंद्रिय शक्ति और तेज शरीर के आरंभ करने हार तथा धातु परिणाम से होने हारे हृदय के तेज जो जीव के मुख्य कारण है, वह प्राप्त होते हैं। कुछ समय तक अतिशय चंचल होने के कारण किसी समय माता के हृदय में चंचल रूप से रहता है और कभी गर्भाशय में चपलता को प्राप्त हो जाता है। इसी कारण 8वें मास में उत्पन्न हुआ बालक बहुत ही नहीं जीता, कारण कि वह ओज और तेज से हीन होता है। फिर 9वें मास में प्रस्तुति का समय होता है, परंतु शीघ्र प्रसव होने का प्रतिबंधन यह है कि जो कुछ गर्भ के प्रारंभ कर्म हुए तो उसे और कुछ काल तक गर्भ में रहना पड़ता है। माता की एक रक्त वाहिनी नाड़ी नाभि के चक्र की एक नाड़ी से मिली हुई होती है। उसी के द्वारा माता का भक्षण किया अन्न गर्भ में पहुंचता है। इस प्रकार माता के आहार से पुष्टि को प्राप्त हो, यह गर्भ उसी के द्वारा जीवित रहता है। योनि चक्र में इसके संपूर्ण अंग अस्थियों से पिचक कर गठित होता है। तब यह प्रथम कुक्षित से निकलकर योनि द्वारा बाहर आता है। उस समय उसका शरीर मेधा रुधिर से लिप्त और जरायु से आच्छादित रहता है। यह प्राणी अत्यंत ही दुख से पीड़ित हो नीचे को मुख करके जैसे ही योनि चक्र से निकलता है, वैसे ही ऊंचे स्वर से रोता है। इस प्रकार गर्भवास के यंत्र से निकलकर दुख ही भोगता है, कहीं सुख नहीं मिलता। जन्म लेकर यह कुछ भी नहीं कह सकता, केवल मांस के पिंड की समान पड़ा रहता है। तब इसके माता पिता दंड हाथ से लिए कुत्ते, बिहाल तथा ढाल
ढाल वाले जंतुओं से भी इसकी रक्षा करते हैं। उस समय यह ज्ञान शून्य ही पिता के ही समान राक्षसों को भी जानता है। पीने को दूध जानकर ही पानी की अभिलाषा करता है। तत्पश्चात यह है कि बाल अवस्था में भी महा कष्टकारक है। जब तक शुभ माना नाड़ी कफ से आच्छादित रहती है तब तक सुफुट अक्षर और वचन बोलने को वह समर्थ नहीं होता है। इसी कारण से यह गर्भ महती नहीं रो सकता। पीछे युवा अवस्था के आने से कामदेव के जवर से विह्वल हो आसमां तक ही कुछ गाता है। कभी अपना पराक्रम करने लगता है और कभी अभिमान से ही वृक्षों पर चढ़ता है। कभी शांत प्राणियों को उद्वेजित करता है और कभी काम क्रोध के मद से अंधा होकर किसी को भी नहीं देखता है। आस्तित मांस और नाड़ी इसके सिवा स्त्री के मंथम स्थानों में भी और क्या है, जिसमें कि मेंढक के फाड़े हुए पेट की समान दुर्गंध आती है, परंतु तथापि उसमें आसक्त हुआ काम बाण से पीड़ित हो अपने आत्मा को अत्यंत ही जलाता है। आस्तित मांस, शीरा और त्वचा इसकी सिवा स्त्री के शरीर में और क्या है, जो ये पुरुष स्त्रियों में आसक्त होकर माया से मूढ़ होने के कारण जगत में कुछ भी नहीं देखता। एक सामान्य प्राणवन निर्गत हो जाने से भी मर्ग के नेत्र वाली का यह देह व्यथार्थ को प्राप्त होता है और 5-6 दिन बीतने पर भी फिर वह देह दिखाता भी नहीं है। इस प्रकार युवा अवस्था में दुख भोगने उपरांत ही वृद्धा अवस्था का दुख प्रारंभ होता है। तब यह महानिराधन के स्थान जरा को प्राप्त होता है, महादुखी होता है। इसका हृदय कब से व्यापत हो जाता है और खाया हुआ अन्न भी जीर्ण नहीं होता है। दांत गिर पड़ते हैं, दृष्टि मंद हो जाती है तथा अनेक प्रकार के रोग होने के कारण कुटु तिक्कत कपाशाही औषधियों का सेवन करता है। वायु से कमर टेढ़ी हो जाती है और कटी गर्दन, हाथ, जंगा, चरण यह निर्मल हो जाते हैं। तब सहस्त्र रोग इसके शरीर में लिपट जाता है। बंधु तिरस्कार करते हैं। दोहा, सींग झड़े और खुर घिसे, पीठ बोझ नहीं ले, ऐसे बूढ़े बेल को कौन बांध भूस दे। तब यह पवित्रता रहित ही मल से व्यापत शरीर होने के कारण नख शिख पर्यंत सब शरीर से समंत होता है। तथापि ईश्वर का ध्यान नहीं करता है और सैया, श्रेष्ठ भोजन आदि दुर्लभ भोगों का ध्यान करता हुआ स्थिर होता है। इसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, सब इंद्रियों की शक्ति कुटित हो जाती है और कोई सामर्थ्य न रहने के कारण बालक भी इसकी हंसी करते हैं। फिर इसके आगे मरण काल के दुख का तो कोई दुशांत ही नहीं है। दरिद्रता, पीड़ा, रोग आदि पीड़ा कितने ही पर प्राप्त हो जाती है। कुछ न गिनकर एक मरने के बहस से सब ही भयभीत होते हैं। बंधुओं से घिरे हुए प्राणी को मृत्यु ले जाती है, जिस प्रकार समुद्र में से प्राप्त हुए सर्प को गरुड़ ले जाता है। हाँ प्रिय, हाँ धन, हाँ पुत्रों, इस प्रकार दारुण विलाप करते हुए इस पुरुष को मृत्यु इस प्रकार ले जाती है जैसे कि सर्प को मेंढक को ले जाते हैं। संपूर्ण मर्म स्थानों के टूटने और शरीर के अवयवों की संधियों का भंग होने से जो दुख मरने वाले को होता है, वह मुमुक्षुताओं को स्मरण करना चाहिए। इसके स्मरण करने से संसार से वैराग्य होकर आगमन से छूटने के निमित्त नारायण के चरणों में ध्यान लगाए। यमदूत के दुष्ट आकर्षण करने और चेतना लुप्त हो जाने से काल पास में बंधने का कोई रक्षक नहीं होता है। तब यह अज्ञान से युक्त हो महत चित्त में प्रवेश होने से नहीं बोलता है और जब भार्या पुत्र आदि जाति के लोग पुकारते हैं तो
उतरने देकर दीन नेत्रों से देखने लगता है। तब इस जीव को लोह निर्मित काल पास से यमदूत खींचते रहते हैं। एक ओर से बंधुओं का स्नेह खींचता है और तब यह कुछ नहीं कर सकता। तट स्थल रूप से देखता है, हिचकी बढ़ने और श्वास रुकने तथा तालू के सूखने से उस मृत्यु के पकड़े हुए का कोई आश्रय नहीं होता है। संसार रूपी चक्कर में आरूढ़ हुआ यमदूतों से घिरा काल फांसी में बंधा हुआ महादुखी हो मैं कहाँ जाऊं, इस प्रकार से वह जीव विचार करता है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या ग्रहण करूं, क्या त्याग दूं, इस प्रकार चिंतन करता हुआ कर्तव्य यार से मुंड हो शीघ्र ही प्राणों को त्यागता है। मार्ग में यमदूतों से घिसता हुआ यातना की दह में प्राप्त होकर यहाँ से जाकर जिन जिन यम यातनाओं का दुख भोगता है उन्हें कहने को कौन समर्थ है। जिस शरीर को केसर, कस्तूरी, चंदन, कपूर आदि लगाकर सदा ही भूषित किया था, जिसे अनेक गहनों से शोभित और वस्त्रों से आच्छादित किया था, वह शरीर प्राण वायु के निर्गत होते ही छूने की अयोग्य को और देखने को भी अयोग्य हो जाता है। फिर कोई इसको क्षण मात्र न रखता है घर में और निकालने लगते हैं। तब ये शरीर कष्ट से जलाकर क्षण मात्र में ही भस्म कर दिया जाता है और हमारे घर वाले हमें जलाते हैं। फूल बोझ जिन सिर ने संभारे तिनके की अंग काष्ट बहु डारे, सिर पीड़ा जिनकी नाही हेरी करत कपाल क्रिया तिन करी। अथवा श्रृंगार घृत कुत्ते कौवे इसको खाते हैं। फिर यह करोड़ों जन्म कभी दुष्ट गोचर नहीं होता है। जादूगर के समान उत्पन्न जा दूसरी के इस जगत में मेरी माता, मेरे पिता, मेरे गुरुजन, मेरे सज्जन, ऐसी कौन प्रतिज्ञा करता है। जीव केवल कर्मों को ही लेकर परलोक में जाता है और जैसे मार्ग में पाठकों के विचार विश्राम के लिए छाया का कोई वक्ष आ जाता है, ऐसे ही यह मृत्यु लोक है। जिस प्रकार से पक्षी संध्या काल में वक्ष पर आकर बसेरा लेते हैं और प्रातः काल उड़कर एक दूसरे को त्याग अपने अभिलाषी देशों में चले जाते हैं, इसी प्रकार जाति अजाति के पुरुषों का महासंगम है। कर्मानुसार अपने कुटुंब बांधियों के जन्म लेकर स्थिर होते हैं, कर्म समाप्त होते ही अपनी गति को प्राप्त होते हैं। इसमें मनुष्य की उचित है कि प्राणियों के समागमन को भी पार्थिव समाज के सामने जाना यथा यह दुनिया में आएगे झाड़ दही तू ऐठ लेना है, सो लोही ले उठी जात है बैठ। मृत्यु के बीज से जन्म और जन्म के बीज से मृत्यु होती है, अर्थात जो उत्पन्न हुआ है उसका अवश्य ही नाश होगा और नाश हुआ है उसका अवश्य ही जन्म लेगा। यह प्राणी इसी प्रकार घटी यंत्र की समान निरंतर भ्रमण करता रहता है। हे रामचंद्र, गर्भ के वीर्य के प्राप्त होने से ही इसका प्रकार से प्राणी का जन्म और मृत्यु होती है। यह महावांधी है, जीवन मरण दोनों में ही महादुख होता है। इस व्याधि को दूर करके निमित्त मेरे सिवा दूसरी औषधि नहीं है। इस कारण मेरा भजन करना ही योग्य है। इति श्री पद्म पुराणे शिव गीता सूपनिषत्तु शिव रागव सवादे पिंडो तत्पथि कथन नाम 8 अध्याय समाप्तम। भक्तों, अब 9वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान बोले, हे राजा, तुम सावधान होकर सुनो। मैं तुमसे देह का सौर्य रूप कहता हूँ। ये संसार मुझ में ही से उत्पन्न होता है और मुझ में ही धारण किया जाता है, और जिस प्रकार भ्रम निवृत्त होने से राजन शिव में लय हो जाता है, इसी प्रकार यह जगत ज्ञान में ही मुझ में लय हो जाता है और मैं निर्मल पूर्वक सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। मैं संग्रह हित शुद्ध सनातन ब्रह्म हूँ। मैं अनादि सिद्धि माया से युक्त होकर जगत का
आकरण होता हूँ। मेरी माया का वर्णन नहीं हो सकता। उसमें सत्तत्व, रज, तम यह 3 गुण रहते हैं। सत्वत गुण शुक्ल वर्णन मनुष्य को सुख और ज्ञान के देने वाला है, और रजोगुण का रक्त वर्णन है, यह चंचल और मनुष्य को दुख देने वाला है। तम का कृष्ण वर्णन है, यह जड़ और सुख दुख से उदासीन रहता है। इसी कारण मेरे सहयोग से वह त्रिगुणा आत्मिक माया है। मेरे ही अधीनाष्ट से इस जगत को रचना करके दिखाती है। जिस प्रकार ज्ञान सुक्त में रज और रश्मि से सर्प दिखाई देते हैं, मुझसे माया के द्वारा आकाश आदि की उत्पत्ति होती है। मुझसे ही प्रथम आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। उन्हीं पांचों से उत्पन्न हुआ यह सब देह पंचभूत आत्मक कहलाती है। पिता माता के भक्षण किए अन्न से यह षटकोशात्मक शरीर उत्पन्न होता है, जिसमें शयानु आस्तिक और मजा पिता के कोष से उत्पन्न होता है। त्वचा, मांस और रुधिर यह माता के वीर्य से उत्पन्न होता है। इसी प्रकार माता और पिता संबंधित षटकोशात्मक देह से माता से उत्पन्न होने वाले, पिता से उत्पन्न होने वाले, रज से उत्पन्न होने वाले तथा आत्मा से उत्पन्न होने वाले 4 पदार्थ हैं। उसमें रक्त, मेदा, मजला, पीहलिया, युक्ति, गुर्दा, हृदय, नाभि इत्यादि मधु उपादान माता से उत्पन्न होता है। समरूसु, लोभ, केश, शयानु, शीरा, धमनी, नाड़ी, नख, दंत, वीर्य आदि स्थिर पदार्थ पिता के संबंध से होता है। पुष्टता वर्णन तुलसी, बल, अवश्यों की दृढ़ता, अलोपित पता, उत्ताक्षा इत्यादि रज से उत्पन्न होता है। इच्छा, देव वश, सुख दुख, धर्म अधर्म, भावना, प्रयत्न, ज्ञान, आयुष, इंद्रिय आदि ये आत्मा मज अर्थात आत्मा से उत्पन्न हुए कहलाते हैं। स्रोत, त्वचा, चरु, जिह्वा और घृणा यह 5 इंद्रियों कहते हैं। कर्म से ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध यह 5 इसके विषय हैं। वाणी, हाथ, पैर, गुर्दा और उपस्थ यह 5 कर्मेंद्रिय हैं। बोलना, लेना, देना, चलना, मल विसर्जन और रति यह कर्म से ही 5 इंद्रियों के 5 कार्य, और मन उभयता है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त यह अंतकरण के 4 वेद हैं। सुख और दुख यह मन का विषय है। समृद्धि, भय, विकल्प इत्यादि मन के कर्म है, और जो निश्चय करते हैं उसकी बुद्धि कहते हैं। और अहम, मम यह जो अहंकारात्मक मन की वृत्ति है, इसे ही चित्त कहते हैं। यह अंतकरण भी रतो गुण आदि वेदों से ही 3 प्रकार का है। रज, सत्व, रज, तम यह 3 गुण होते हैं। जब सतो गुण प्रधान होता है, यह अंतकरण भी सतो गुणवादी भेद के 3 प्रकार का सत, रज, तम यह 3 गुण हैं। जब सतो गुण प्रधान होता है तब आस्ति, वाक्य, वधु, संस्था, धर्म में सूची इत्यादि सात्विक धर्म प्राप्त होता है। और जब रजोगुण होता है तो काम, क्रोध, मद इत्यादि होते हैं। तमो गुण की प्रधानता में निद्रा, आलस्य, प्रमाद, वचना होती है। इंद्रियों की प्रसन्नता, अयोग्य, आलस्य का न होना यह गुण सतत्व से उत्पन्न होता है। इन 5 महाभूतों की मात्रा से उत्पन्न हुआ ये देह उनके गुणों का धारण करता है। उसमें शब्द, सोत, इंद्रिया, वाणी, कुशलता, लघुता, धैर्य है। और यह बल 7 गुण आकाश से इस स्थूल देह में प्राप्त होता है। स्पर्श गुण, त्वचा, घृण इंद्रिय, उत्प्रेक्षण ऊपर को फेंकना, अवेक्षा नीचे को फेंकना, आकुंचन सकोड़ना, प्रसारण फैलना, घमन चलना, ये 5 कर्म है। प्राण, अपान, व्याघ्र, शमान, उद्धान ये 5 प्राण हैं। नाग, कुरुम, कुचुग,
देवदत्त धन से जो यह 5 उपकरण कहलाते हैं, यह एक ही वायु के विकास से प्राप्त होते हैं और होने पर दस्य नाम पर धर लेते हैं। इसमें प्राण पवन मुख्य है जो नाभि से लेकर कंठ तक स्थिर रहता है और जो नासिका, नाभि तथा हृदय कमल से गमन करता है। शब्द के उच्चारण, निःशब्द निवासन और श्वास आदि का यही कारण है। गुद, लिंग, कटी, जंघा, उधर, नाभि, कट, अड़कोशियन जोड़ों की संधि और जगहों में उपायन वायु रहता है। उसका कर्म मूत्र और पुरिष्ट विसर्जन त्याग करना चाहिए। नेत्र, कर्ण, पांव के घुटने, जिह्वा तथा नासिका, इन 5 स्थानों में व्यान वायु रहता है। प्राणायाम, रेचक, पूरक, कुंभ इसके कर्म है। सामान्य वायु सब शरीर में ही व्याप्त होकर जेठ रागिनी के सहित 72,000 नाड़ियों के रक्त में संचालन करता है। भोजन किए और पिए हुए संपूर्ण रसों के देह की पुष्टि के निर्मित लेकर चरण, हाथ और अंगुलियां अंग साधियों में आधार वायु रहता है। देह का उठना चलना यह इसका कर्म कहा है। त्वचा, मांस, रक्त, असित और स्नान आयु इन 5 धातुओं के आश्रय नगादि 5 उपप्राण है। डकार, हिचकी यह नाग पवन का कर्म है। पलक खोलना, लगाना, कटाक्ष यह कुकर्म का कर्म है। भूख प्यास छींकना कुलकर्ण का कर्म, आलस्य, निंद्रा, झभाई देवदत्त का कर्म और शोग और हास्य धन जेहे का कर्म है। अग्नि के धर्म चरु, कृष्ण, नील, शुक्ल इत्यादि रूप भोजन का पाक। इस प्रकार क्रोध, तीक्ष्णपन, कुशलता, ओज, इंद्रियों का तेज, सपाट, शूरता और बुद्धि ये गुण तेज से ही प्राप्त होते हैं। और सह इंद्रियों, रस, चित्त, चिटकपन, दैव तत्व, पसीना और संपूर्ण अवयवों में कोमलता यह धर्म जल से उत्पन्न होता है। घान इंद्रिय, गंध, स्थिरता, धैर्य, गुरु तत्व यह धर्म पृथ्वी से उत्पन्न होता है। त्वचा, रुधिर, मांस, मेदा, अस्तित्व, मज्जाज और शुक्र यह 7 धातु शरीर को धारण करते हैं। पुरुष को भक्षण किया हुआ अन्न जेठ रागिनी से 3 भाग हो जाता है। इस कारण स्थूल भाग मल, मध्य भाग मांस और सूक्ष्म भाग मन होता है। इससे मन अन्नमय कहता है। जल का स्थूल भाग मूत्र, मध्य भाग रक्त और कनिष्ठ भाग प्राण कहता है। इससे जल में प्राण है। तेज का स्थूल भाग आस्तिक है। मज्जा मध्य भाग और वाणी सूक्ष्म भाग। आशय यह है कि अन्न, उदक और तेज रूप स्वरूप सर्व जगत है। रक्त से मांस उत्पन्न होता है और मांस से मेदा, मेद से अस्तित्व और अस्तित्व से मज्जा उत्पन्न होता है। मांस से ही नाड़ी उत्पन्न होती है और मज्जा से वीर्य उत्पन्न होता है। वात, पित्त, कफ यह 3 धातु शरीर में रहते हैं। शरीर में 10 अंजलि परिमाण जल रहता है और 9 अंजलि रस अर्थात अन्न रहता है। रक्त 8 अंजलि विष्ठा, 7 अंजलि कफ, 6 अंजलि और पित्त 5 अंजलि और मूत्र 4 अंजलि रहता है। चर्बी 3 अंजलि और मेदा 2 अंजलि, मंजा 1 अंजलि और वीर्य आधी अंजलि रहता है। इसी को बल कहते हैं। शरीर में आस्तित 360, शंख का पाल, रुक्ष, अस्तरण और नवक यह 5 प्रकार की आशिष्ट होती हैं। शरीर में 210 अस्थियों की संधि है। 3.5 करोड़ सब शरीर रोम होते हैं और दाढ़ी के बाद 3 लाख। हे दशरथ कुमार, इस प्रकार यह देह का रूप तुम्हारे प्रति वर्णन किया है। इस देह की समान निष्कार पर्दा दूसरा त्रिलोकी में कोई नहीं है। इस देह को प्राप्त होकर पाप बुद्धि पुरुष
महाअभिमान करते हैं और अहंकार रूप पाप से मुख्य नंदन मोक्ष को कुछ भी उपाय नहीं करते हैं। यह महाशोक की बात है। इस कारण मुमु सूक्ष्म वैराग्य दृढ़ होने का निमित्त यह स्वरूप जानना आवश्यक है। इति श्री पद्म पुराणे शिव गीता सूप निसृतु ब्रह्म विद्याय योग शास्त्र शिव राघव स्वाध्याय देह स्वरूप निर्माणाय नाम 9 अध्याय संपूर्णम। अध्याय 10वां। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, इस देह में यह जीव कहाँ वर्तमान है और यह कहाँ से उत्पन्न होता है और इसका क्या स्वरूप है, सो आप कहिए। देहांत में यह कहाँ जाता है और जाकर कहाँ स्थिर होता है और फिर देह में किस प्रकार आता है, वो नहीं आता, सो आप कहिए। श्री भगवान बोले, हे महाभाग, बहुत ही अच्छी बात पूछी है जो गुप्त से भी गुप्त है, जिसे इंद्र आदि देवता और ऋषि भी कठिनता सहित नहीं जान सकते। हे रघुनंदन, मैं भी यह किसी दूसरे से नहीं कहना चाहता, परंतु तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न होकर मैं कहता हूँ। मैं ही सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप अनंत परमानंद परमात्मा पर ज्योति माया से मोहित जीवों को न दिखने हारा संसार का कल्याण नित्य विशुद्ध संपूर्ण की आत्मा सर्वोत्तम अंतर्यात्मा निसंग ईर्ष्या रहित सब धर्मों से परे मन से भी परे हूँ। मुझे कोई इंद्रिय नहीं ग्रहण कर सकती। मैं संपूर्ण का ग्रहण करने हार हूँ। मैं संपूर्ण लोक का ज्ञाता हूँ और मुझ में कोई नहीं जानता। मैं संपूर्ण विकार से रहित हूँ। बाल्य यौवन नादि परिमाण आदि विकार भी मुझ में नहीं है। जहाँ मन के सहित जाकर वाणी निवृत्त हो जाती है, उस आनंद भर में मुझको प्राप्त होकर यह प्राणी फिर कहीं से भी भय को प्राप्त नहीं होता है। जो संपूर्ण प्राणियों को मुझ में देखता है और मुझे संपूर्ण प्राणियों में देखता है, वह निंदा रहित हो जाता है। जिसका स्वरूप भूत प्राणी आत्मा रूप दिखते हैं, उस सर्वत्र एक रूप देखने वाले को शोक और मोह नहीं होता है। यह संपूर्ण भूतों में गुप्त रूप आत्मा प्रकाशित नहीं होती है, परंतु संपूर्ण में वर्तमान है। सूक्ष्म दशी श्रवण मनन निधि ध्यान सहन साधना करने वाले पुरुष को अग्र बुद्धि से दिखता है, दूसरे मनुष्य को नहीं देखता। अनादि माया से युक्त निर्विकार अविनाशी एक मैं ही नाम रूप सहित भ्रम जगत का कर्ता परमेश्वर हूँ। जिस प्रकार अविद्या के साक्षी भूत ज्ञान पर स्वप्न में ही त्रिलोकी की कल्पना की जाती है, इसी प्रकार मुझ में यह सब जगत उत्पन्न ही दिखता है। स्थिति पता ये और लय हो जाता है। अनेक प्रकार की अविद्या के आश्रय होकर जीव रूप से भी मैं ही निवास करता हूँ। 5 कामेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय मन बुद्धि अहंकार चित्त यह चारों 5 प्राण यह सब मिलकर लिंग शरीर को उत्पन्न करते हैं। उसी लिंग शरीर में अविद्या युक्त यह चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है। उसी को व्यवहार में जीव क्षत्र ज्ञान और पुरुष कहते हैं। वही जीव अनादि काल से पुण्य पाप में निर्मित हुए स्ववर जगमाधि देह में वास कर शुभ कर्म का फल भोगता है। उसी पर लोक की गति होती है तथा वही जागत सपन सुषिप्त इन अवस्थाओं को भोगता है। जैसे दर्पण के मलिन होने में मुख भी मलिन दिखता है, उसी प्रकार अंतकरण के दोषों से आत्मा विकारी दिखती है। अतः करण और जीव इन दोनों के ही परस्पर अध्याय के कारण और एक भाव का अभिमान करने से परमात्मा भी दुखी ही का प्रतीत होता है। वास्तव में सब दुख का धर्म अंत
अंतःकरण में ही जीवन में नहीं, परंतु जिस प्रकार चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में पड़ने से भी वह जल के चलायमान होने से चलायमान प्रतीत होता है, उसी प्रकार अंतःकरण के सुख दुख होने से भी वही जीव में आरोपण किए जाते हैं। जिस प्रकार की मारवांडे देश में दोपहर के समय सूर्य की किरण रेत में पड़कर जल रूप से प्रतीत होती है, उसमें केवल अज्ञान से जाना जाता है वो जल रूप नहीं, वास्तव में ही सतप ही कहने वाली है। इसी प्रकार आत्मा वही निर्लेप है, परंतु वह मुंड वाली बुद्धि वालों को अविद्या और अपने दोष के कारण कर्ता भोक्ता प्रतीत होता है। इस अन्नमय पिंड के स्थूल देह में हृदय के विषय जीव स्थित रहता है और नख के अग्र भाग से लेकर शिखा पर्यंत व्यापन हो रहा है। तो तुम सावधान होकर सुनो, वही यह जीव मैं मनुष्य मैं ब्राह्मण इत्यादि अभिमान करता है इस मांस पिंड में स्थित है। नाभि से ऊपर और कंठ के नीचे आकाश के स्थान को व्याप्त करके सदा ही स्थिर रहता है। इतने ही स्थान के बीच में हृदय जिसका सर्व स्वरूप डंडी सहित कमल कली के समान है, उसका मुख नीचे को है और उसमें सूक्ष्म और सुंदर एक छिद्र है, उसी को देह आकाश कहते हैं, उसमें जीव रहता है। केस के अग्र भाग का 100वां भाग कर फिर भी उसका भी 100वां भाग करके जो प्रमाण किया जाए वही सूक्ष्मता जीव की जननी वस्तु तो जीव के सर्व रूप का प्रमाण नहीं है, ऐसा है और इतना है। जिस प्रकार कदम के फूलों को मध्य यानी चारों ओर केसर होती हैं, इसी प्रकार से हृदय स्थान से शस्त्रों नाड़ियां निर्गत हुई हैं तो भी शरीर भर में व्यापक है, वो हित और बल को देती है। इस कारण उसकी हित संख्या है। योगिनियों ने उस नाड़ियों की संख्या 72 सहस्त्र कही है। जिस प्रकार सूर्य के किरण निर्गत होती हैं, इसी प्रकार से नाड़ी हृदय से निकलती है। उनमें 101 मुख्य नाड़ियों ने संपूर्ण शरीर को व्यवस्थित कर दिया है और प्रत्येक इंद्रियों में 10-10 नाड़ी हैं। उन्हीं के द्वारा विषयों को अनुभव होता है। वह नाड़ी ही सुख दुख देता है। जगत स्वप्न आदि साक्षात का कारण है। जिस प्रकार नदी जल को बहाती है, उसी प्रकार नाड़ी सुख दुख कर्म फल को बहाती है। इन नाड़ियों में 101 नाड़ियों में से एक नाड़ी ऊपर अनंत नाम बहती है, वह ब्रह्म हृदय तक पहुंचती है। जो अनंत अर्थात शुभेशु नाम की नाड़ी है, उसमें प्राप्त ही होकर यह जीव मुक्ति हो जाता है। जिस समय अंतःकरण समाधि दोष शून्य होती है, उस समय यत्न करने का योगी का आत्मा इस नाड़ी में प्राप्त होता है, परंतु उस समय सद्गुरु की कृपा और पूर्व ज्ञान की आवश्यकता है, कारण कि ज्ञान द्वारा ही मुक्ति प्राप्त होती है। जिस प्रकार से राहु उद्देश्य रहकर भी चंद्रमंडल में दिखता है, इसी प्रकार सर्व रहने वाला आत्मलिंग देह के ही प्रतीत होता है। जिस प्रकार घट के ले जाने से घटाक्ष भी लेकर जाया जाता है, इसी प्रकार सर्वतर व्यापक कभी जीव आत्मा लिंग देह में ही प्रतीत होता है। यदि भी वह सर्वतर पूर्ण और निश्चल है, परंतु वह जगत अवस्था से घटातीत पदार्थों का चैतन्य है। प्रतिभिन्न युक्त होने से अंतःकरण में वृत्तित्व से व्यापक होकर चंचला सा दिखता है। जिस प्रकार सूर्य 10 दिशाओं को व्यापक करता है, उसी प्रकार निष्कर्ष और सर्वे पदार्थों में व्यापक लिंग देह के संबंध से ही उत्पन्न हुए अंतःकरण में स्थित नाड़ी द्वारा
बाहर जाकर विश्व में प्राप्त हो जाता है, उन्हें प्रकाश करती है। अपने किए उन कर्मों के अनुसार जगत आदि अवस्था में सुख दुख का साक्षात्कार जीव करता है। संपूर्ण वर्तित लिंग शरीर से उठती है। जब तक मोक्ष न हो तब तक लिंग शरीर का नाश नहीं होता है। जिस समय ज्ञान द्वारा जीव और ब्रह्म का वेद मिट जाता है और अविद्याधि सहित इस लिंग शरीर का नाश हो जाएगा, उस समय केवल आत्मा का ही अनुभव मात्र ब्रह्ममासिक इस स्वरूप में स्थिर होने से मुक्ति होती है। जिस प्रकार घट के उत्पन्न होते हैं घटा आकाश में, उसमें प्राप्त हो जाता है और उसके नष्ट होने से वह अपने स्वरूप में ही अवस्था करता है। इसी प्रकार माया के नष्ट होने से आत्मा अपने स्वरूप को अवस्था करता है। जब जगत अवस्था में भोग देने वाला कर्मों का श्रेय होकर स्वप्न काल में भोग देने वाला कर्म जागृत समय के दह्य गहनती विश्व के साक्षात करने वाला ज्ञान को छिपाकर जब जगत होते हैं तब यह जीव कीड़ा करे। इस प्रकार से परमेश्वर की इच्छा पूर्ण अनुभव किया हुआ स्वप्न समय में विश्व का जगत होने पर यह मायावी अवध्योनापाधि जीव माया की निंदा के योग्य जागृत अवस्था से ही स्वप्न में ही भिन्न स्वरूप अवस्था को ओर देखता है। घट पदार्थ विश्व बुद्धि आदि इंद्रिय और स्वप्न समय के भोग देने वाले पदार्थ की समान सब दृष्टि अंतःकरण के कल्पना करी है। जिस प्रकार एकला मनुष्य स्वप्न में ही अनेक मनुष्य देखता है, भोग भोगता है और संसार की सब रचना भिन्न भिन्न जानता है, अर्थात मैं एक ही हूँ। इसी प्रकार वास्तविक आत्मा है, परंतु अंतःकरण की कल्पना से यह जगत अनेक भाव से दिखता है। इन सब को देखने हारा स्वयं ज्योति आत्म साक्षी रूप से ही सर्वतम वर्तमान है। इस अवस्था में अंतःकरण इन सर्व पदार्थों की वासना भावना से ही हुई असत्य होने से भी वह वासना रूपी ही है और परमात्मा उन्हीं से स्थान में ही वासना मात्र से ही साक्षी है। जिस प्रकार जगत अवस्था में कर्म किया इत्यादि संपूर्ण कारणों से युक्त व्यवहार चलता है, इसी प्रकार पूर्व जन्म के किए कर्मों की प्रेरणा से वासना रूप प्रपंच है, परंतु जगत आस्था में प्रपंच का व्यापक समर्थ होता है और सपन आस्था में ही कल्पित है। यही इसमें वेद है। संपूर्ण बुद्धि वर्तित का ही साक्षी आत्मा ही सर्व है ही प्रकाश करता है। उस साक्षी जो वासना मात्र ही साक्षी पता है उसे स्वप्न कहते हैं। बाल्य अवस्था में जगत जो कर्म स्थान पान कंधु कीड़ा आदि किया है, उस समय उसकी वासना हृदय में ही प्रबल रहती है। इस प्रकार वह ही सपन देखता है और तरुण अवस्था में ही इंद्र अपने व्यापार में कुशल हो जाते हैं। यह प्राणी अनेक व्यापार में ही व्यंग हो जाता है। अध्ययन कृषि व्यापार आदि की वासना हृदय में अत्यधिक दृढ़ हो जाता है। इसका तत्पूर्व ही सपन देखता है और जो वृद्धा आश्रम में वृद्ध अवस्था में परलोक जाने के निमित्त दान धर्म विद्या आदि दान ऐसे उत्तम कर्म करते हैं, उनके हृदय में यह वासना दृढ़ हो जाती है। जो तो प्राय ही यह भी इसी प्रकार के स्वप्न देखता है कि हमने दान किया, इस प्रकार लोकी की प्राप्ति हुई। जिस प्रकार के शहने ही पक्षी आकाश में ही भ्रमण करते करते जब थक जाते हैं, तब विश्राम का कोई उपाय नहीं देखकर निज पंखों को ही सैकड़ कर अपने ही घोंसले में विश्राम लेते हैं। इसी प्रकार जगत और स्वप्न अवस्था में ही विचलने से जब आत्मा शांत होती है, तब संपूर्ण इंद्रियों के शिथिल होने से सब साधना को लह कर देता है, अर्थात संपूर्ण इंद्रियों को व्यापार को समाप्त कर निंद्रिय हो जाता है। नाड़ियों के मार्ग से इंद्रियों की वासना को आकर्षण कर जगत और स्वप्न
आस्था के सब कार्य समाप्त कर आत्मा में लीन हो जाता है। जिस समय सब माया से आश्रित चैतन्य अव्यक्त कृत स्वरूप में लय होता है, उस समय संपूर्ण प्रपंच ही लय हो जाता है। परंतु यह लय अत्यधिक ही नहीं, इसमें केवल कार्य स्वरूप का नाश होता है। कारण रूप वासना बनी रहती है। जिस पुरुष की किसी स्त्री को अत्यंत ही इच्छा हो और वह उसे प्राप्त हो जाए, तो उसके सौभाग्य से जो सुख हो जाता है उसकी सीमा नहीं होती है, परंतु उसे कहीं अधिक सुख निद्रा अवस्था में ही, जिसको आनंद में ही कैश में प्राप्त होने से होता है। जब जीवों को ब्रह्म है विषय का ज्ञान नहीं होता है, वही अनंत अर्थात मोक्ष की अवस्था की ही समान, जिससे विश्व वासना अत्यंत ही निवृत्त होता है, निवृत्त वासना वाला भी नहीं होता है। निर्वावस्था में जीव आत्मा जब ईश्वर को प्राप्त होता है, तब जगत आदि अवस्था में ही जैसे ईश्वर से भिन्न रहता है, तैसे ही भिन्न रहता है। तब भी वेद नहीं जानता, ऐसा होने से ही वही उस समय दुख से रहित होता है, क्योंकि कारण आत्मा में ही उसका सौम्य माया बना जाता है, एक तत्व पाता है। इस कारण औपचारिक है जो भी उस अवस्था में है, अवैधों की सूक्ष्म तत्व व्यतीत होने से आने से जैसे सुख अनुभव करता है, उस सुख को जैसे सुख में है स्वपन, अर्थात मैं सुख से ही सोऊंगा, नखी चिंत वेद दिहे और दूसरा कुछ भी न जाने, केवल अज्ञान का ही अनुभव किया जाता है। परंतु यह ज्ञान भी साक्षी आदि की व्यतीत से अनुभव किया जाता है कि सुख से सोया आदि साक्षी न हो तो सुख से सोने की समृद्धि किसी प्रकार नहीं हो सकती है, क्योंकि घट निद्रा में सोते समय तो उसके सुख का अनुभव होता है, उसके पश्चात जागृत होते हैं वो साक्षी के द्वारा जानता है। जगत स्वप्न सुप्त यह तीन अवस्था में जैसे इस लोक की ही है, तैसी देवलोक की है। सुसुप्तित अंत में ही जब जगत अवस्था में आती है, अपने ही कारण स्वरूप जीव के प्रबंध में कर्म से फिर इंद्रियां इस प्रकार उठ जाती हैं, फिर जिस प्रकार अग्नि से ही विफुल चिंगारियां उठने लगती हैं, इसी प्रकार सूक्ष्म लीन हुए इंद्रियों में उठ जाती हैं। जिस प्रकार जल भरा हुआ घड़ा जल में डुबो दो और आधी से उसे फिर निकालो तो वह उस जल से ही भरा हुआ ही आता है, इसी प्रकार यह जीव आत्मा इंद्रिय आदि सहित कारणों में लय प्राप्त होता है, उस इंद्रिय सहित में जगत का अवस्था को प्राप्त होता है। विज्ञान आत्मा जीव कल्याण ईश्वर ये दोनों वास्तव में ही एक रूप है, परंतु अविद्या के प्रपंच में ही उनमें से वेद प्रतीत होता है। जब यह अविद्यता नष्ट हो जाती है तो ऐसा नहीं होता है कि समय दोनों एक स्वरूप हो जाते हैं। जिस प्रकार में एक ही सूर्य जलादि पदार्थों में प्रतिबिंब होने से अनेक स्वरूप दिखता है और जल के चलायमान होने से सूर्य आदि में ही चंचलता प्रतीत होती है, इसी प्रकार कोष्टल एक जीव आत्मा ईश्वर एक ही है और अनेक देहों से प्रतिभिन्न है। जीव रूप से प्रतिष्ठ होकर अनेक रूप और घम नाग नाधि रूप से ही दिखता है। आत्म देहादि उपाधि से सहित सर्व प्रकाश है, परंतु सर्व रूप की स्मृति लोप करने वाली माया ने विस्मृति को प्राप्त कर दिया है। इससे सब प्रपंच इसमें अज्ञान से ही विदित होता है। कारण है कि यह माया तो अघटित घटना पटयसी नहीं होने वाले बात को भी करके दिखा देती है। माया के योग से आत्मा में कितने ही विरुद्ध कर्म दिखे, परंतु
माया के दूर होते ही जीव ईश्वर और निराकार हो जाता है। हे दशरथ कुमार, यह तुमसे जीव का सर्व रूप वर्णन किया है। इति श्री पद्म पुराणे अवरिभागे शिव गीता स्वरूप निसत्तु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्र शिव राघव सवादे जीव स्वरूपणं कथन नाम 10वां अध्यायम समापम। भक्तों, अध्याय 11 जीव की देहदारगिरी और परलोक गति लिंग देह के कारण होती है। यह बात स्पष्ट से कहकर अब विस्तार से वर्णन करते हुए श्री राम भगवान बोले, हे नृपश्रेष्ठ, उस जीव की देहांत गति और परलोक की गति में ही तुमसे वर्णन करता हूँ। सावधान होकर सुनो। इस स्थूल देह से जो कुछ भोजन किया जाता है और पिया जाता है, उसी के कारण लिंग और स्थूल देह में संबंध उत्पन्न होता है। उसी से ही जीवन धारण होता है। जिस समय व्याधि व जरा अवस्था से ही कफ प्रबल होता है, तब जठर नल के बंद मंद होने से ही भोजन किया हुआ अन्न अच्छी तरह नहीं पचता है। जब भोजन किए हुए रस के न प्राप्त होने से शीघ्र ही धातु सूख जाते हैं और भोजन किए तथा पान किए रस ही शरीर में जाठ रागनी के दीप्त रहते हैं। जो अन्न भक्षण किया जाता है वह रस रूप होकर भी शरीर को पुष्ट करता है। उस समय प्राण वायु वह संपूर्ण रस लेकर सब धातुओं में पहुंचता है। इसीलिए कारण से यह समान वायु कहलाता है और वृद्धावस्था में वह रस उत्पन्न नहीं होता है। इस कारण शरीर के बंधन जो दृढ़ता से परस्पर संगत है स्थिर हो जाता है। जिस प्रकार की आम्र फल पककर अपने भार से आप ही शीघ्र ही पतित हो जाता है, इसी प्रकार शरीर के शिथिल होने से लिंग शरीर का स्थूल से वियोग हो जाता है। संपूर्ण इंद्रिय की वासना आध्यात्मिक जीव संबंधी बुद्धि और ज्ञान इंद्रिय आदि भौतिक प्राप्त होने वाले देह के कारण भूत सूक्ष्म रूप वाले कर्म, ये तीनों आकर्षित होकर हृदय कमल में एकता को प्राप्त होते हैं। तब मुख्य प्राण वायु शेष 9 वायु से संयुक्त होकर ऊर्ध्व श्वास रूपी हो जाता है और फिर वे सब एक होकर जीव आत्मा से संयुक्त होते हैं। विद्या कर्म और वासना से युक्त हो यह जीव अपने कर्म से नाड़ी मार्ग का आश्रय कर नेत्र मार्ग अथवा ब्रह्म मार्ग के द्वारा वही गर्त होता है। जिस प्रकार से घड़े को इस दशा से दूसरे स्थान में ले जाने से है, परंतु वह आकाश से पूरे हो जाता है। जहाँ घट जाएगा उसी स्थान में घटा आकाश में जाएगा और इसी प्रकार से जहाँ लिंग शरीर गमन करता है उसी स्थान पर जीव होता है और कर्मानुसार दूसरे देह को प्राप्त होता है। जिस प्रकार नदी का मत्स्य कभी भी इस किनारे और कभी दूसरे किनारे जाता है, इसी प्रकार से ये मोक्ष होने तक अनेक योनियों में भ्रमण करता रहता है। जो पापी है उनको यमदूत ले जाते हैं। यह यातना देह का जो नरक दुख भोगने के लिए दी जाती है, उसको आश्रय करके केवल नरकों को ही भोगता है। और जिन्होंने श्रद्धा ही इष्ट पुत्र और कर्म किए हैं वह पितृलोक को गमन करते हैं। यमदूत उन्हें पितृलोक की प्राप्ति कराते हैं। उस मार्ग कर्म यह है कि धूम फिर रात्रि अभियानी देवता के निकट पर कृष्ण पक्ष अभिमानी देवता के प्रकट, फिर दक्षिण याम अभिमानी देवता के निकट, फिर वहां से पितृलोक में जाते हैं। पितृलोक से आगे चंद्रलोक प्राप्त होते हैं। दिव्य देह पाकर महालक्ष्मी का भोग करते हैं। वहाँ यह चंद्रमा की समान होकर कर्म की फल की अधिवक्तित्व चंद्रलोक में वास करते हैं। जब पुण्य फल समाप्त हो जाता है तो जिस कर्म से इस लोक में गमन हुआ है उसी कर्म से इस लोक में फिर आते हैं। चंद्रलोक से चलते समय उस शरीर को छोड़ यह आकाश रूपी होकर आकाश से वायु में और वायु से जल में
आता है, जल से मेघ में और प्राप्त हो जाता है। फिर यह वर्षा द्वारा पृथ्वी पर पतित होता है। फिर अनेक कर्मों के वश होकर भक्षण योग्य अन्न में प्राप्त होते हैं। और कितने एक शरीर प्राप्ति के निमित्त मनुष्य आदि योनि में प्राप्त होता है। और कितने एक कर्म और ज्ञान के तारतम्य से स्थान तत्व को प्राप्त हो जाता है। जो जीव अन्न में प्राप्त हुए हैं उस अन्न को स्त्री पुरुष भक्षण करते हैं। उससे स्त्री और पुरुष का रज और शुक्र होता है और उन दोनों के संयोग से वह गर्भ रूप धारण करते हैं। यही जीव कर्म के अनुसार स्त्री पुरुष और नर पुरुष होता है। इस प्रकार से इस जीव की इस लोक में गति और परलौकिक होती है। अब उसकी मुक्ति का वर्णन करता हूँ। जो शम दम दिशा नन संपन्न सदा अपने ही वर्णाश्रम से कर्म करते हैं और फल की आकांक्षा न करके ईश्वर अर्पण कर देते हैं, वह मनुष्य देव या मार्ग से ब्रह्म लोक पर्यंत गमन करते हैं। वह प्रथम ज्योति में प्राप्त होकर पीछे दिन और फिर शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता के निकट जाते हैं और फिर उत्तरायण को प्राप्त होकर सत्व स्वर्ग के निकट गमन करते हैं। फिर सूर्य लोक को प्राप्त होता है। यह चंद्र लोक से भी ऊपर विद्या युक्त लोगों को प्राप्त होता है। फिर उससे आगे कोई एक पुरुष दिव्य देह को प्राप्त हो ब्रह्म लोक को जाता है और वहां से यहाँ नहीं आता है। ब्रह्म लोक में प्राप्त होकर दिव्य देह के अक्षित हो यह जीव रहता है उस दिव्य देह से। ब्रह्म लोक में अनेक प्रकार के मन वांछित भोगों को भोगता है। वह बहुत ही काल तक वह स्थान में वास करता है। ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाता है। उसकी फिर आवृत्ति नहीं होती है। जिस प्रकार से स्वप्न में देखी हुई सृष्टि जागृत होते ही लय हो जाते हैं, इसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने से ये सब सृष्टि लय हो जाती है। और जिन्होंने केवल पाप ही किए हैं और उपासना तथा पुण्य कर्म से ही रहित, उनकी तीसरी गति अर्थात नरक होता है। वे अनेक प्रकार के रोवरों महारोवरों घोर नरकों को भोग कर पीछे शेष कर्मों में के अनुसार क्षुद्र जंतुओं के शरीर को प्राप्त होते हैं। पृथ्वी में लीख मच्छर डस आदि का जन्म लेता है। इस प्रकार से जीव की गति तुमसे वर्ण की अब और क्या सुनने की इच्छा है। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, आपने उपासन और कर्म फल से अनेक प्रकार से चंद्र लोक और ब्रह्म लोक की प्राप्ति वर्णन की है, सो यथार्थ है। गर्धन वार्धक लोग और इंद्र आदि लोगों में किस प्रकार से भोग प्राप्त होते हैं। कोई देवता, कोई इंद्र और कोई गर्धन होता है। हे शंकर, यह कर्म का फल है या उपासन का फल, सो कृपया करके वर्णन कीजिए मुझसे, इसमें मुझे बड़ा ही संदेह है। शिव जी बोले, उपासना और शुभ कर्म इन दोनों के ही योग फल से प्राप्त होता है। वे हम वर्णन करते हैं। जो मनुष्य युवा सुंदर शूर निरोग्य और बलवान हो, वह यदि सप्तदवी प्रयुक्त पृथ्वी को निष्कंठ भोग करता है, उसका नाम मनुष्यानंदन है। यह आनंद साधारण मनुष्य को देह प्राप्त होने वाले आनंद से 100 गुना अधिक। जो मनुष्य तप आदि से संयुक्त हो, वह गंधर्व होता है और मनुष्य के आनंद से 100 गुना आनंद गंधर्वों को प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से ऊपर पितृलोक देवादि लोक में उत्तरोत्तर 100 गुना आनंद बढ़ा जाता है। तीन में भी देवता और देवता से इंद्र, इंद्र से वसवती और वसवती से ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव से ब्रह्म आनंद उत्तरोत्तर 100 गुना अधिक है। ज्ञान के आनंद से अधिक आनंद तो देवलोक में भी नहीं है, कारण कि ज्ञानी को किस वस्तु की अपेक्षा नहीं है, कहीं से भय नहीं होता है। और जो ब्राह्मण क्षत्रिय वेद वेद और परागामी निष्पाप और निष्काम है और भगवत की उपासना करने वाला है, वह अनुकम
से उत्तर ही उत्तर आनंद को प्राप्त होता है। परंतु हे दशरथ पुत्र, यह जो कुछ आनंद है सो आत्मज्ञान की बराबरी नहीं है। इससे आत्मज्ञान का अनुष्ठान करना चाहिए। जो ब्राह्मण भर में देवता है उसे कर्म उपासना से कुछ प्रयोजन नहीं है, न ही उसकी कर्म से कुछ वृद्धि होती है और न ही करने से कुछ हानि भी नहीं होती है। जो शास्त्रों ने विहित कर्मों का विधान और निषिद्ध कर्मों का निषेध किया है, वह केवल जब तक ज्ञान नहीं अभी तक है। ज्ञान होने पर कुछ नहीं है, और यदि ज्ञानी लोग स्थापन के निमित्त करे तो भी कुछ हानि नहीं है। इस कारण से ज्ञानवान ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। जो कोई पुण्यवान ज्ञानी ज्ञान का कर्म करता है, उसके पुण्य का फल अक्षित होता है। जिस फल को मनुष्य करोड़ों ब्रह्मांड के भोजन को करने से प्राप्त होता है, वह फल एक ज्ञानी के ही भोजन कराने से प्राप्त हो जाता है। जो वस्तु ज्ञानी जनों को दिया जाता है वह करोड़ों गुना मिलती है, और जो मनुष्य अधर्म ज्ञानी निंदा करता है वह संयोग को प्राप्त होकर मृत्यु को जाता है। कारण कि ज्ञानी साक्षात ईश्वर है। हे रामचंद्र, जो निर्गुण को कठिन समझते हैं वह पहले सर्वगुण उपासना करते हैं। किसी भी सर्वगुणी उपासना करने वाले को अधोगति नहीं होती है। इस कारण सर्वगुणी रूप की उपासना करके सुखी होता है। इति श्री परम पुराणम उपरि भागं शिव गीता सुपनिषत्तु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्र शिव राग सवादे जीवन ग्रंथा यति निरूपणम नाम एकादशो अध्याय समाप्तम। अध्याय 12। श्री रामचंद्र जी बोले, हे देवेंद्र देव महादेव, आपको नमस्कार है। आप उपासना की विधि और उसका देश काल वर्णन किया है। किस समय किस प्रकार उपासना की जाए। हे भगवान, हमारे ऊपर आपकी कृपा हो जाए तो उपासना का अंग और नियम कहो। शिव जी बोले, हे राम, मैं तुमसे उपासना की विधि और उसका देश काल कहता हूँ। तुम मन लगाकर सुनो। जितने देवता, यह सब मेरा ही रूप है, वास्तव में मुझसे ही भिन्न नहीं है। जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करता है, हे राजन, वह पुरुष मैं ही वेद बुद्धि से यमन करने वाला हूँ, जिस कारण की संपूर्ण संसार में मेरे सिवा और कुछ नहीं है। इसी से मैं सब क्रिया को भोगता और सबका फल देखने वाला हूँ। जो पुरुष विष्णु शिव गणेश आदि की जिस भाव से उपासना करते हैं, उसी भाव के अनुसार मैं उसी देवता के रूप में उन्हें वांछित फल देता हूँ। विधि से अविधि से किसी प्रकार से जो भी मेरी उपासना करते हैं, उनको मैं प्रसन्न होकर फल देता हूँ। इससे कोई संदेह नहीं है। यद्यपि वह दुराचारी ही है, परंतु वह अनन्य होकर मेरा भजन करता है। उस पुरुष को साधु ही मानना चाहिए और पुण्यवान है। यह भक्ति की महिमा दिखाई है, परंतु यह निश्चय जानना चाहिए कि अनन्य भक्ति वाला किस प्रकार होता है। यह दुराचारी नहीं हो सकता, कारण कि अनन्य भक्ति और स्थान में मन नहीं जाता। जो एक निष्ठ बुद्धि होकर जीव आत्मा परमात्मा को एक ही रूप जानता है, अर्थात जीवन रूपी में भी मेरे को ही जानता है और अनन्य बुद्धि से मेरा भजन करता है, उसको पा स्पर्श नहीं करता। बहुत क्या उसे भ्रम मात्या स्पर्श नहीं करती। उपासना की विधि 4 प्रकार की है: संपत्त, आरोप, सर्ग और अभ्यास। अल्प वस्तु का भी गुण योग से मन की वृत्ति से अनंत ही गुणों की भावना से चिंतन करना, जैसे कि मूर्ति में अनंत गुण वशिष्ठ शिव तथा विष्णु का ध्यान करना, इसका नाम सप्त है। एक देश वहाँ अंग में संपूर्ण उपासक वस्तु का आरोप करके जो उपासना करनी है उसे आरोप कहते हैं। और जैसे ओमकार की अर्धघड़ी श्याम रूप से उपासना करी जाती है, आरोप है। और
अध्यास इनका सर्व रूप है, बहुधा एकास है। भेद इतना ही है कि बुद्धि पूर्वक किसी एक वस्तु में विवक्षित धर्म का आरोप करने उसकी उपासना करना, जैसे स्त्री पर अग्नि का आरोप अर्थात स्त्री को ही अग्नि रूप मानना, यह अभ्यास है। कर्म योग से उपासना करने का नाम सर्वंग अर्थात संपूर्ण भूतों को उपासना के योग में वश में करना, जैसे प्रलय काल में सर्वत्र नामक वायु अपनी शक्ति से सब भूतों को वश करती है। गुरु से प्राप्त हुए ज्ञान से देवताओं में अपने में भेद न मानना और अंतःकरण से देवताओं के समीप प्राप्त होना और अंतःकरण से ही सब पूजन कल्पित करना, इसका नाम अंतर्गत उपासना है। और इसके उपरांत ही दूसरी विधि से वही उपासना कहते हैं। तब इस प्रकार किसी की उपासना करनी और कहाँ तक करनी है, कभी भी देवता की उपासना करते हुए ध्यान से उस देवता के स्वरूप का जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान को विजयित ज्ञान से शिव का ध्यान करते हुए कामनी के ध्यान से ही मध्य में ही विच्छिन्न न होकर व्यापक ध्यान कर रहित ज्ञान परंपरा से निधि निवास करके ध्यान योग देवता में ही अपनी बुद्धि लगाकर एक रूप साक्षात होने पर उपासना करता है। सपदाती जो 4 उपासना वर्णन की है, यह दृढ़ बुद्धि की ही उपासना तथा उपासना की ही परम अवधि और सुगुण उपासना। इस प्रकार की ही मूर्ति की उपासना करके ही समय उसके प्रत्येक अंग में अक्षत दृष्टि लगाकर उपासना करनी है। इस उपासना के अंगों को स्मरण करो। उपासना करने योग्य दर्शों का कथन करते हैं कि तीर्थ और क्षेत्राधि में ही जाने का उपासना होगी, यह विचार न करे। क्षेत्राधि में जाने की श्रद्धा त्याग दे और जहाँ अपना चित्त स्वस्थ और एकाग्रत युक्त होए, ताही सुख बैठकर उपासना करे। कंबल मधु का स्पर्श वस्त्र शास्त्र मृग चरम पर स्थित होकर एकाग्र देश में ही स्थित हो समान गिरवा और शरीर को सरल करे। सर्वव्यापक सच्चिदानंद रूप रहित उत्तम शून्य आश्रय युक्त मुह ब्रह्म मुह रूप को शुद्धि स्पष्ट मणि की समान शरीर और अर्धागमन से पार्वती को धारण किए। व्याग चरम ओढ़े नीलकंठ तिलोक चंद जटायु धारण किए। चंद्रमा सिर पर धरे नागों पर यज्ञों पृथ्वी परे। व्याग चरम कहीं उतरे दुपट्टे ओढ़े सर्वश्रेष्ठ भक्तों के अभ्यदाता पीठ की ओर से ऊंचे दोनों हाथों में मृग और परशु धारण किए हुए, सब अंग में विभूत लगाए हुए तथा संपूर्ण आभूषणों से भूषित। इस प्रकार के आत्मा की आरणी और परिणाम को उत्तर आरणी करके उसका मंथन करता हुआ मेरे ऊपर के अनुसार ही ध्यान करे तो यह मेरा साक्षात पाता है। जब यज्ञ करते हैं तो अग्नि के निमित्त खेर वे सामने की 2 लकड़ी के ऊपर ही नीचे रखकर अग्नि के निमित्त उसे मथते हैं। वेद वचन और शास्त्रों के वचन से मुझे कोई नहीं पा सकता, परंतु जो एकाचित्त से सदैव ही मेरा ध्यान करता है, मैं उसे प्राप्त होता हूँ। और जो इसे फिर त्याग नहीं करता, जो पाप से ही पराचंड मुंड नहीं, जिसकी तृष्णा शांत नहीं, शरण मन निंदे से जिसका मन समाधान नहीं, जिसकी मन चंचल, ऐसा पुरुष केवल शास्त्रों में अध्ययन में से मुझे प्राप्त हो नहीं कर सकता। जगत सपन सुपत्ति इन तीनों अवस्था के ही प्रपंच से जिस साक्षी रूप अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप के द्वारा प्रकाशित होता है, वह ब्रह्म मैं हूँ। ऐसा यथा जानने से ही यह संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है। तीनों अवस्था में जो भोग पदार्थ जो भोगता है, तो जो भोग्य वस्तु है, यह तीनों ब्रह्म की ही सत्ता से ही कल्पित है। इनका प्रकाश गति कहने हारा सदा ही शिव में ही हूँ। इस प्रकार निर्गुण कथन कर अब फिर मध्य अधिकारियों को सर्व गुण रूप का उपदेश करते हैं। मध्य काल के करोड़ों सूर्य के समान तेज युक्त और करोड़ों चंद्रमा के समान शीतल सूर्य चंद्रमा अग्नि जिनके नेत्र हैं, उनके मुख कमल का स्मरण करें। एक ही परमात्मा संपूर्ण भूतों में गुप्त है, सर्वव्यापी और सर्व भूतों का अंत आत्मा
है और सबका अध्यक्ष और भूत में ही निवास करने वाला, सबका साक्षी चित्त की प्रेरणा करने वाला, निर्लेप और निर्गुण है। सर्वाधिक सब भूतों आत्मा एक दही देव है, माया रूप ही प्रपंच का बीज प्रकट करता है। वह पुरुष मैं ही हूँ, मुझको जो धीर पुरुष शास्त्र और आचार्य के उपदेश से साक्षात करता है, उन्हीं को मैं निरंतर शांति और कैवल्य मुक्ति होती है, दूसरे को नहीं। जिस प्रकार से एक ही अग्नि सब संसार में प्रविष्ट होकर उन काष्ठ लोहे आदि में सीधे टेढ़े चतुर्कोण आदि रूप से उसी वस्तु में आकर्षित हो ही है, उसी प्रकार सबका अंतरात्मा कहती है और शरीर में प्राप्त होने से उसी आकाश में प्रतीत होते हुए, यद्यपि उपाधि वशीभूत होने से ही विभिन्न प्रकार का प्रतीत होता है, तथापि सर्व लोक के दुख से ही वह दुख और सुख से ही सुखी हो नहीं होता है। जो विद्यमान ज्ञानी मुझको सर्वथा आत्महिमान व्यापक सहैव प्रकार माया से रहित आत्म स्वरूप जानता है, वही संसार बंधन से मुक्त होता है। इसके सिवा मुक्ति के प्राप्त होने का दूसरा उपाय नहीं है। तथा से प्रथम सृष्टि के आरंभ में मैं ही ब्रह्मा को उत्पन्न करके उसके निमित्त वेद को उपदेश करना, वही स्तुति के योग्य पुराण पुरुष मैं ही हूँ। जो इस निश्चय से मुझसे जानते हैं वह मृत्यु के मुख से छूट जाते हैं, तथा चाहे श्रुति या वे ब्रह्मण विद्या धाति पूर्व या वे वेद चाहे पुराणिकतम से इत्यादि श्रुति में उपस्थित है। इस प्रकार शांति आदि गुणों से युक्त हो जो मुझको तत्व से ही जानता है, वह दुखों से छूटकर अंत में मुझको प्राप्त हो जाता है। इति श्री परम पुराणे शिव गीता तासु निषतम ब्रह्म विद्याय योग शास्त्र शिव राघव स्वाध्याय उपासना ज्ञान फल नामम 12 अध्याय समाप्त।